ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने लाइफ में बहुत खुश है और अच्छा खाना खा रहा है और बिरयानी खाता है, जिसका नाम कीमा है, जो कॉलेज में एक प्रोफेसर है। और ये सुबह अपने कॉलेज के लिए घर से निकलता है और कॉलेज में जाता है। लेकिन इसको वहाँ कॉलेज का डीन मिलता है, जो इसको कल के हुए हादसे के बारे में डांट रहा होता है। तो दोस्तों, कल कीमा रिसर्च लैब में था, जहाँ उससे गलती से एक बटन दब गया था जिसका उसको पता नहीं था। उस बटन के कारण वहाँ काफ़ी सारे टेस्टिंग चूहे आज़ाद हो जाते हैं। जो चूहे पूरे कॉलेज में आतंक मचा रहे थे। कोई चूहे टॉयलेट में घुस रहा था तो कोई पैंट में घुस जा रहा था। तो हमारा कीमा डीन से माफ़ी मांग कर जा ही रहा होता है कि डीन उसको बोलता है कि तुमको इस बार तो माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके वजह से काफ़ी लोग साइंस प्रोजेक्ट में फंड नहीं करेंगे। जिसके बाद कीमा मुंह लटका कर अपने लैब में जाता है, जहाँ उसका एक असिस्टेंट भी था और वो दोनों वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उस असिस्टेंट का नाम चिन था, जो अपने कीमा को अपना गुरु मानता था। कीमा अपनी क्लास में जाता है, जहाँ एक न्यू केमिस्ट्री टीचर आई थी और वो कीमा की बहुत बड़ी फ़ैन थी, या ये कहो काइला मैम, जो कीमा का काम बहुत पसंद करती थी, जैसे आपको मेरा काम पसंद आता है। वहाँ हमारे कीमा को काइल मैम पहली नज़र में पसंद आ जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और कीमा को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर खाना खा रहा था। लेकिन उसके पापा को एक बहुत गंदी आदत थी, वो खाना खाते रहते थे और साथ में प्रोसेस भी करते रहते थे, यानी कि वह फाट मारते रहते थे। जिस पर कीमा उन सबको बोलता है कि शायद हम सबको अपना वजन कम कर लेना चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली उस पर हंसती है और उसके पापा बोलते हैं हम खाते पीते घर के हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम कीमा को देखते हैं, जो टीवी देखते देखते सो जाता है और उसको एक सपना आता है कि वह एक जायंट बन चुका है और वो बिल्डिंग से भी बड़ा हो जाता है, जिसके एक फाट से पूरे शहर ख़त्म हो जाता है। लेकिन तभी वो उठ जाता है और फिर से टीवी देखने लग जाता है, जिसमें टीवी पर एक व्यक्ति बार बार बोल रहा था आई कैन डू इट, जिसको कीमा भी बोलता है आई कैन डू इट, और सुबह सीधा पतला होने के लिए निकल जाता है। वहाँ वो कई तरीके अपनाता है, कभी जिम, डांस और डाइट फूड, लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है कि ऐसे तो उसको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए वो अपनी लैब जाता है और अपने चमत्कारी दिमाग से एक पावर जी की घुट्टी बना देता है, जिसे वो एक मोटे चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे उसका 40% वजन इंस्टेंटली घट जाता है। अभी कुछ टेस्ट करने बाकी थे, इसलिए वो चिन को ये काम सेटअप कर कर चला जाता है और पूरे दिन काइल के बारे में सोचता रहता है। और फिर हिम्मत करके काइल के पास जाता है और उसको डेट के लिए पूछता है, और काइल उसको कहती है लेकिन बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। कीमा खाते पीते घर का था, इसलिए वो हाँ बोल देता है और उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ एक जैक नाम का कमेंट्री करता कीमा की बहुत बेइज्जती करता है, जिससे कीमा का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन काइल उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश भी करती है, लेकिन जान जावे तो जावे लेकिन इज्जत ना जावे। और हमारा कीमा वहाँ से सीधे अपनी लैब में जाता है और बाबा की घुट्टी को पी लेता है, जिसके कारण वो इंस्टेंट 40% वजन लूज करके पतला हो जाता है। अब हम इस पतले कीमा को जैमी बोलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जैमी अपने को शीशे में देखकर खुश हो जाता है और तभी वहाँ काइल आ जाती है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता और जैमी उसको बोलता है कि वो कीमा का न्यू असिस्टेंट है और काइल की बहुत तारीफ करता है और साथ में उसको डेट पर चलने के लिए भी बोल देता है। काइल उसको बाद में बताऊंगी कहकर चली जाती है और यहाँ सीन कट हो जाता है। अब हम काइल और कीमा को देखते हैं, जिससे काइल कीमा को जिम्मी के बारे में बता रही होती है और कीमा उसको बोलता है कि जिम्मी बहुत अच्छा लड़का है और तुमको उसके साथ भी डेट पर जाना चाहिए। काइल भी सोचती है कि जब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो जिम्मी को हाँ बोल देती है। रात को जेमी और काइल उसी रेस्टोरेंट में फिर से जाते हैं, जहाँ वो कमेंट्री वाला बंदा था। अब जेमी उसकी बहुत ही बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है और उसको पियानो में फेंक देता है, जिस पर लोग बहुत हंसते हैं और काइल को भी बहुत मजा आता है। और जेमी काइल को किस करता है, लेकिन तभी उसके होठ बढ़ने लगते हैं, मतलब बाबा की घुट्टी का असर खत्म हो रहा था, इसलिए जैमी वहां से चला जाता है। अब सीन कल का दिखाया जाता है, जिसमें काइल कीमा को जैमी के बारे में बताती है और कीमा भी मन ही मन खुश हो रहा था। जिसके बाद वो उसको रात को अपने घर वालों से मिलाने के लिए ले जाता है। अब काइल वहाँ उसके घर वालों से और खासकर उसके पापा से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पापा की जो गंदी आदत थी फाट मारने की, जिसकी वजह से काइल परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि चलो अब खाने पर फोकस करते हैं, और खाने पर फोकस करने के बाद वे वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद कीमा उसके साथ आता है और काइल से अपने घर वालों की तरफ से माफ़ी मांगकर सोने चला जाता है। तभी लैब से चिन का फ़ोन आता है और वो कीमा को बताता है कि बाबा की घुट्टी में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी ज़्यादा डोज के कारण
ऊपर का टिकट भी कट सकता है, लेकिन कीमा उस पर ध्यान नहीं देता और फ़ोन काट कर सोने चला जाता है। बाद में उसको एक सपना आता है जिसमें वो काइल को खाली बीच पर किस कर रहा होता है, लेकिन उसके वजन से काइल रेत में घुस जाती है। तभी उसका सपना और अरमान टूट जाते हैं और वो आधी रात को लैब जाता है और फिर से बाबा की घुट्टी का सेवन करके जैमी बन जाता है। तो दोस्तों, मैं इसको इसलिए अलग नाम से बुला रहा था क्योंकि टॉनिक पीने के बाद कीमा कीमा नहीं रहता, कोई और शख्सियत बन जाती है। अब जैमी रात को एक पार्टी में जाता है और अपनी दवाई की रिसर्च सबको बता देता है। कीमा का क्रेडिट खुद ले जाता है, जिस पर काइल उस पर नाराज भी होती है, लेकिन जैमी तो जैमी है और वो रात को खूब कर्मकांड करता है। जिसके बाद सुबह होती है और सुबह को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो फिर से कीमा बन चुका होता है और उसके साथ बेड पर कई लड़कियां थीं और ये सब काइल भी देख लेती है। जिसके बाद वो कीमा को सुनाती है और कहती है कि तुम भी जैमी की तरह हो, लेकिन कीमा अब भी होश में नहीं था और वो लैब जाता है और जहाँ चिन को सब पता लग गया था क्योंकि वो भी उस पार्टी में था। वो कीमा को बताता है कि बाबा की घुट्टी में कुछ दिक्कत है और उसको पीने के बाद तुम अपने होश में नहीं रहते और ज़्यादा शॉट्स के कारण ऊपर का टिकट भी कटवा सकते हो। पर कीमा को आज उसी दवाई का प्रमोशन करने जाना था और सब जैमी को जानते हैं, इसलिए कीमा फिर से वो दवाई पीकर चला जाता है और वहाँ वो अपनी दवाई का एक्सपेरिमेंट सबको दिखा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ चिन आकर सबको ये बात बता देता है और हम जैमी को कीमा में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। जिसके बाद कीमा सबसे माफ़ी मांगता है और उस दवाई को फेलियर बताकर चला जाता है, जिससे काइल को भी बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी का चाहिए, कमेंट करो। धन्यवाद।